हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 के लिए जो कि 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए आज जो है कि स्पेशल एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आज की सेशन में हम सभी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपका जीके जीएस सेक्शन और हिंदी का रहने वाला है। हिंदी का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आपको कंप्लीट करवा देते हैं। और देखिए, जो आज टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, इसलिए हर प्रश्न को याद कर लीजिएगा। देखिए, इससे पहले जितने भी सेशन हुआ है सारा चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप सभी एक एक करके सारा सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप सभी पेपर देने के लिए जाइएगा। बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्रोवाइड किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो कंप्लीट आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड, सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। अगर आज के इस लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पंतनगर उत्तराखंड को भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पंतनगर कहां पे? उत्तराखंड में है। अगला है पीली क्रांति संबंधी थे। फ्रेंड चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तेरिया, कहे तो सरसों उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ध्यान रखिएगा, आप सभी याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो यह किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और इस पंचवर्षीय योजना का समय अवधि देखिएगा तो 1961 से लेकर 1966 तक चला था ये पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें कृषि दर जो था वो ऋणात्मक था। अगला है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक राज्य करता है, यानी ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उसके निम्नांकित में से किस योगदान के लिए जाना जाता है? उपयुक्त में से सभी के लिए जाना जाता है। क्या क्या? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में भी जाना जाता है, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जाना जाता है, और खाद्यान्न आपूर्ति में भी जाना जाता है कृषि। ध्यान रखिएगा आप सभी, अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? देखिए फ्रेंड, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। तो देखिए, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है तो सहकारी कृषि नहीं है। ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है। जबकि जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, भू जोत का छोटा आकार, ये सभी भारतीय कृषि की उत्पादकता का कारण है, जबकि सहकारी कृषि नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? यहां पे फोकस कीजिएगा, इसी के कारण क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमसे। तो देखिए क्या कहा गया, नकदी फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो ज्वार जो है फ्रेंड ये नकदी फसल नहीं है। ध्यान रखिएगा, जबकि जूट, मूंगफली, गन्ना नकदी फसल है। आप सभी को पता होंगे, खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में जो बोई जाती है फसल, उसे ही हम सभी नकदी फसल कहते हैं। और ज्वार जो है फ्रेंड ये क्या है आपका? ये आपका खरीफ फसल होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काली क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है काली क्रांति? चलिए आपसे बताएंगे काली क्रांति किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। तो याद रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? तो भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो इसमें जो संबंधित नहीं था, रफीक अहमद
किदवई संबंधित नहीं था, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, रफी अहमद किदवई नहीं था। जबकि एम एस स्वामीनाथन संबंधित था, सी सुब्रमण्यम संबंधित था, इंदिरा गांधी संबंधित था। ध्यान रखिएगा हरित क्रांति से। देखिए हरित क्रांति का जन्मदाता जो कहा जाता है भारत में, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड 1965 से लेके 68 के बीच में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। जैसे अभी भारत में बताए कि एम एस स्वामीनाथन है, पर विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है? तो ए राइट आंसर है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के मूल्यतः कितने भेद माने जाते हैं? शब्द शक्ति के भेद, तो शब्द शक्ति के मूल्यतः जो भेद हैं 3 भेद हैं। कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है? कहे तो अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि कोशिश किया जा रहा है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाए। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची क्या होता है? सी राइट आंसर है निकेतन, घर का पर्यायवाची है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसे वीर रस के कवि माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा दिनकर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो सिंपल सा है, बहुवचन बनाना है तो भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए सेम टू सेम दिया हुआ है, पर यहां पर छोटी ई का प्रयोग किया गया है, पर यहां पर बड़ी ई का प्रयोग होगा। ये चीज को गौर कीजिएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलती हो जाता है अभी यहां से। अगला है, तीर मारना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? बड़ा काम करना होता है तीर मारना का अर्थ, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपसे को बताए थे कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन सा? एक पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजीवाचक। तो इसमें हम सभी से निश्चयवाचक के बारे में पूछा गया है। तो निश्चयवाचक किसे कहते हैं? जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे कि एक निश्चित हो, तो हमसे कह सकते हैं यह एक क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, आप हो गए, ये सभी क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ध्यान रखिएगा, इससे क्या पता चलता है? एक निश्चित शब्द का पता चलता है। यह एक व्यक्ति है, तो यह एक निश्चित है कि वो व्यक्ति ही है। यह एक जानवर है। अगला है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र इसके लेखक है, बी राइट आंसर है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? इसमें विशेषण बनाना है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर है। अगला है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन की बात किया जाए, एक वचन और बहुवचन, तो वचन तो 2 ही प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में, बी राइट आंसर है एक वचन, बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? बताए थे आप सभी को अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह के बारे में, क्वेश्चन मार्क के बारे में आपको बताए थे, निर्देशक के बारे में आपको बताए थे। चलिए बताएंगे आप सभी। इसमें अर्धविराम क्या हो जाएगा? ये आपका अर्धविराम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम सभी अल्प विराम कहते हैं, इसे हम सभी क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधों में डैश राजा, तो अंधों में काना राजा होता है। अगला है, सुबह शाम करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना होगा। सुबह शाम करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। अगला है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, ए राइट आंसर है संश्लिष्ट है। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है।
अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत ही परिश्रम किया, इसके लिए वाक्य जो है वो कौन सा सही है? मुहावरा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। बहुत परिश्रम का अर्थ ही होता है कि एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, शार्दुल होता है मृगेंद्र का, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है हो सकता है राम का काम कब बन जाए, तो इसमें जो है कौन सा वाचक है? हो सकता है राम का काम कब बन जाए, यानी कि हम सभी संदेह वाचक की बात कर रहे हैं। हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है, यानी कि संदेह है उस पर कि हो सकता है कि राम का काम कम बन जाए, तो ध्यान रखिएगा संदेह वाचक हो गया। आज्ञावाचक में क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए आज्ञा दिया जाता है कि तुमको ये काम करना है या तुम्हें ये काम करना है, तो उसमें आज्ञा दिया जाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता हो उसे हम सभी क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है कान फूकना का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? डी राइट आंसर रहेंगे, दीक्षित करना हो जाएगा कान फूकना मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक की बात किया जा रहा है। अनिश्चयवाचक का अर्थ क्या हो जाता है? इसमें अनिश्चित की बात किया जा रहा है। हम सभी कह सकते हैं कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, इसे हम सभी क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित चीज, इसमें कोई निश्चित ना हो, तो यह सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें जो है कि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है कोई, ध्यान रखिएगा, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आएगा, कौन आएगा ये पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित शब्द है वो, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, नया गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए बताएंगे आप सभी। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो उप आप सभी देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये आपका उपसर्ग शब्द है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। कौन कौन सा? गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्याबोधक और सर्वनाम बोधक होते हैं। तो कुल विशेषण के 4 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। विश्वधन अमित्र से मिलकर विश्वामित्र बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व जोड़ अमित्र बराबर विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रमा की गाय दूध देती है, इसमें कौन सा वाक्य है? रमा की गाय दूध देती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सरल वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रमा की गाय दूध देती है, एक ही क्रिया है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे राम जाता है, तो इसमें क्या है? जाता एक ही क्रिया है। राम खाता है, तो वो क्या है? एक ही क्रिया है, तो यानी उस वो सरल वाक्य हो जाएगा। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में सरल वाक्य के अलावा उसका कोई अंश वाक्य हो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें सरल और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक हो। जैसे मैं खाकर सो गया कि पेट में दर्द आरंभ हो गया और दर्द इतना बढ़ा कि मैं बेहोश हो गया, तो ये क्या है? आपका संयुक्त वाक्य है। दाम लगाना का अर्थ क्या होता है? मूल्य आंकना होगा, ए राइट आंसर रहेंगे, मूल्य आंकना होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 27, सूर्य का स्त्रीलिंग जो होगा क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, सूर्य का स्त्रीलिंग, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जौहर खुलना का अर्थ क्या है? भेद का पता लगना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। जौहर खुलना का अर्थ होता है भेद का पता लगना।
अगला है तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या है? किसी का अपराध दूसरे के सिर पर, यानी कि हम कह सकते सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी का अपराध था दूसरे के सिर पर थोपा गया, तो उसी को कहते हैं तबेली की बला बंदर के सिर पर। अगला है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? शब्द होगा, कौन सा शब्द जो है फिर वो क्या है? विशेषण है। चले बताएंगे आप सभी। सच्चा, ये एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अब कुछ आप सभी इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां को देख लीजिए आप सभी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। देखिए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, साथ साथ में आपसे बोलते भी चलेंगे। फ्लोरिकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। वेटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी उत्पादन से संबंधित है। एरोपोर्टिक जो है यह हवा में पौधे को उगाने से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे को उगाना या मृदा रहित कृषि से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स ध्यान रखिएगा आप सभी, बिना मिट्टी का पौधा उगाया जाता है। तो ये कुछ संबंधित था, इसे जरूर याद रखिएगा आप सभी। आप देख लीजिए आप सभी विभिन्न कृषि क्रांति को। देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति मटर या मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा या मछली उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ध्यान रखिएगा आप सभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। आगे हैं प्रथम उपराष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, अब उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे है प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अगला है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू, अगर महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी होंगी। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन कर लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और यहीं से याद रखिएगा ये अंतिम वायसराय भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय भी थे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो सी राजगोपालाचारी। यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है? भारतीय लगा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर भारतीय लगा रहे तब आपको सी राजगोपालाचारी मारना है। आगे देखिए इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। ध्यान रखिएगा, आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तैरकर पार करने वाली। आगे है प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल कौन थी? तो ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। सरोजिनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। याद रहेगा आप सभी को। अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राज्यपाल की बात किया जाए तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी है। अगला है
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। याद रहेगा आप सभी को, जीबी मावलंकर। देखिए फ्रेंड, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो आप सभी लाइक जरूर कीजिए। क्लास में शामिल होते हैं पर वीडियो को आप सभी लाइक नहीं करते, पता नहीं भुला जाते हैं क्या, पर वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते तो आप सभी का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कम से कम एक ग्रुप में आप सभी शेयर जरूर कीजिए। जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उसमें शेयर आप सभी जरूर कीजिए। तो याद रहेगा आप सभी को, जे.बी. मावलंकर जो है ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थे? सुकुमार सेन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे ये कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे ये। क्लियर है? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जे.बी. मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी थी। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है फ्रेंड ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रत्न से सम्मानित होगा, भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि ये विदेशी नागरिक थे, मुस्लिम थे ये। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम में हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। याद रखिएगा आप सभी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अगला है, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? मदर टेरेसा। देखिए, मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो 1900 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था अल्फ्रेड के नाम पर। ध्यान रखिएगा, उसे सम्मानित करने के लिए, और 1901 से इसे देना शुरू किया था। देखिए, 6 क्षेत्र में इसे दिया जाता है। कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शांति में, हो जाएगा आपका रसायन में, हो जाएगा उसके बाद जो है कि चिकित्सा के लिए दिया जाता है, भौतिकी के लिए दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, उसके बाद जो है कि साहित्य में दिया जाता है। तो कुल 6 क्षेत्रों में जो है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इतना सा याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। देखिए, मिस वर्ल्ड की बात किया जाए तो ये रीता फारिया होगा। रीता फारिया को 1966 में सम्मानित किया गया था मिस वर्ल्ड से। वहीं पर देखिएगा, मिस यूनिवर्स, दोनों में अंतर है। ये है मिस वर्ल्ड और ये है मिस यूनिवर्स। ये जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। ध्यान रखिएगा, सुष्मिता सेन को सम्मानित किया गया था मिस यूनिवर्स से। अगला है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रहेगा आप सभी को, सुचेता कृपलानी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात किया जाए, हरिलाल जे कौर्निया। हरिलाल जे कौर्निया ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला है, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप जो है ये ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कर लीजिएगा, राष्ट्रपति कर लीजिएगा। राष्ट्रपति तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी। मीरा कुमारी जो है ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ध्यान दीजिएगा आप सभी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात किया जाए तो मीरा कुमारी। अगला है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीना कौशल। रीना कौशल जो है ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। कहाँ की? भारत की है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे भारत की है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे यहाँ आपको बताए थे कि
प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचिता कृपलानी। वहीं पर बताए थे मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये सुष्मिता सेन, ये भारत की है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जितने भी हैं वो सारे भारत के बारे में बताया जा रहा है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला, तो ये आशा पूर्णा देवी, जो 1976 में सम्मानित किया गया था भारतीय ज्ञानपीठ से। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? कुमारी विछेंद्री पाल, ध्यान रखिएगा, कुमारी विछेंद्री पाल जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज में अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर किताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये भाग्यश्री थिप्से, जो कि 1986 में किताब को प्राप्त किया था। आगे है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला डायना एडुलजी थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, डायना एडुलजी। अगला देख लीजिए, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। श्रीमती जयंती पटनायक जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है। अगला है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? श्रीमती दीविका रानी। देखिए श्रीमती दीविका रानी जो है ये भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। अगला है प्रथम जनगणना वर्ष जो है ये क्या है? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। तो याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद देख लीजिए नियमित जनगणना की बात किया जाए तो 1881 से होना शुरू हुआ था रिपन के समय में। अगला देख लीजिए प्रथम आणविक परीक्षण तिथि जो है वो क्या है? 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था पहला आणविक परीक्षण, यानी कहा जाए तो परमाणु परीक्षण जो किया गया था पहली बार भारत में वो किया गया था 18 मई 1974 को। कहाँ? पोखरण राजस्थान में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? पोखरण राजस्थान में हुआ था। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। अगला देख लीजिए प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये हर्षा था, जो 1986 में बनाया गया। अगला है सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा, तो ये इलाहाबाद से नैनी था, प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से लेकर नैनी तक था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार जो है मजरू सुल्तानपुरी हैं, इसे सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना जो है कि फिर 1969 में किया गया था। अगला है हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाला प्रथम भारतीय जो था डॉक्टर वेणुगोपाल था, इसने हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला सबसे युवा तैराक की बात किया जाए तो लिहेन मेहता, जो कि 1994 में तैर कर पार किया था। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, ध्यान रखिएगा आप सभी, नीलगिरी जो है फ्रेंड ये प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि दक्षिण भारत तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है देश का प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? डलहौजी क्लब कोलकाता, ये देश का प्रथम फुटबॉल क्लब है। याद रहेगा आप सभी को, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जरूर याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नीलगिरी था, ध्यान रखिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था तो जिम कॉर्बेट था, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, यानी कहे तो नेशनल पार्क था, ये पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट। अगला है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्र, जो कि 1992 में बनाया गया था। और ये किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है, याद रहेगा आप सभी को। अब चलिए भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर कर लेते हैं जो कि भारत से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है तो जिलेबी आप सभी को पता होंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ध्यान रखिएगा ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, किसने गाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता है। भारत का राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ऐसे तो भारत में जो कि फ्रेंड कुल 22 भाषा है भारत में, पर राष्ट्रीय भाषा की बात किया जाए तो हिंदी है, ध्यान रखिएगा। और ये 22 भाषा को जो कि फ्रेंड 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है भारत की, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जो कि इससे 78 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। ये भारत का राष्ट्रीय नारा है। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कैसी है? तो ये गुट निरपेक्ष है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की विदेश नीति जो है वो कैसी है, तो गुट निरपेक्ष है भारत। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ये सबसे सम्मानित पुरस्कार होता है भारत का, और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ये 1954 से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, पीपल का जो पत्ता देखे हुए हैं, पीपल का पत्ता आप सभी देखे होंगे मेरे ख्याल से, सेम टू सेम उसी डिजाइन का आता है। अगला देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय गान जाना गाना माना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है उत्तर भारत की, ध्यान रखिएगा आप सभी। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर भारत में ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ध्यान रखिएगा, मोर भारत की राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय पर्व क्या है? 26 जनवरी, जिसे हम सभी गणतंत्र दिवस कहते हैं, और 15 अगस्त जो कि स्वतंत्र दिवस है। ये भारत का राष्ट्रीय पर्व है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना है। ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय योजना है। अब इसे और इसका नाम चेंज करके जो कि नीति आयोग रख दिया गया है। देखिए, अगर पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है कि फ्रेंड 1950 में किया गया था, यानी कि शुरुआत जो हुआ 1951 से लेकर 56 में पहली पंचवर्षीय योजना चला था। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि कवर करना था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है।